तो जैसा कि आप सभी को पता है 8 सितंबर को कक्षा 11वीं का मैथ्स का पेपर है और हमने 5 पार्ट के ऑब्जेक्ट कर लिए और 3 पार्ट तक क्वेश्चन आंसर कर लिए। तो अभी मैं आपको 4 पार्ट के क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है अध्याय 4 और अध्याय 4 के 2 अंक वाले अभी प्रश्न अपन को करनी है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि बच्चों यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मुझे भी आपसे सहानुभूति प्राप्त होती है। तो ठीक है, तो चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को सोल्व करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 6 दिया है आपको को आई ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ए प्लस आई बी के रूप में इसको व्यक्त करना है। तो देखिए आई 2i दिया है तो आई का 2i में गुणा कर देंगे 2i स्क्वायर आ जाएगा। और जब क्यू दिया है तो क्यू में इसका गुणा कर देंगे 1/512 क्योंकि आठ का क्यूब 512 होता है और आई की घात कितनी आ जाएगी 3। फिर आ जाएगा 2 गुणा आई क्योंकि आई स्क्वायर का मान माइनस आई होता है। तो 2 गुणा आई आ गया और गुणा -1 512 इसको ऐसा का ऐसा लग दिया। ठीक है, फिर 2 माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या होगा प्लस का 2, 2 गुणा अब ये लिख दिया ऐसा का ऐसा। अब क्या कर दिया 2 का उधर गुणा कर दिया। तो 2 का उधर गुणा कर दिया तो क्या आ गया 1/256 आई क्यू यानी आई की घात 3। तो माइनस का 1/256 क्या हो जाएगा माइनस का आई क्योंकि आई क्यू का मान माइनस का आई होता है। ठीक है, तो 1/256 आई आपका ये आ जाएगा। तो इसको ए प्लस आई बी के रूप में लिखेंगे तो ए क्या हो जाएगा आपका 0 और बी हो जाएगा आपका ये वाला। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 7 दिया है, इसको ए प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी इसी तरीके से आप कर लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये दिया है। अब करनी दो, चूंकि करनी दो को अपन लिख सकते हैं करनी 2i, तो इसको करनी 2i लिख देंगे। इसको माइनस करनी 2 दिया था लेकिन अपन ने माइनस करनी 2 को हटाकर करनी 2 कर लिया। ठीक है, करनी 2i हो गया। फिर इसका इसमें गुणा भाग कर देंगे। गुणा करने के बाद आपको फिर इसमें जोड़ लेना है इन दोनों संख्या को, इन दोनों संख्या जोड़ घटाकर। ये देखिए मैंने आपको सोल्व कर दिया है, आप समझ लें। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, फिर आपका दिया है 7वां हो गया। फिर आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 9, ये इसी प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, 9 दिया है आपको 2 माइनस का 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। 2 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए 2 माइनस का 3i हमें क्या दिया है, माना कि z बराबर 2 माइनस 3i दिया है, मतलब कि सम्मिश्र संख्या दी है। तो z बार निकालेंगे सबसे पहले, मतलब संयुग्मी। संयुग्मी में चिन्ह बदल जाती हैं तो अपन चिन्ह बदल देंगे। यहाँ पर माइनस था यहाँ पर प्लस बदल देंगे। ठीक है, अब मोड ऑफ z निकालना है तो मोड ऑफ मापांक भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, मोड ऑफ z निकालेंगे तो क्या हो जाएगा आपका करनी 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर मतलब का x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 9 प्लस का 4, 9 प्लस का 4 हो गया। तो करनी में 13 मतलब 9 और 4 कितने हो गए 13। अब हम जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम बराबर क्या होता है जेड बार बटे मोड ऑफ जेड स्क्वायर, इसलिए हमने पहले जेड बार निकाला और फिर हमने मोड ऑफ जेड निकाला। तो देखिए अब जेड बार का मान कितना है 2 प्लस का 3i और मोड ऑफ जेड का मान कितना है करनी 13 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का 3i बटे 13 आ जाएगा। अब बटे 13 कैसे लिख सकते हैं 2 बटे 13 प्लस का 3i बटे 13। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका प्रश्न क्रमांक 10 दिया है करनी प्लस का 13i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। का गुणात्मक प्रतिलोम इसका भी इसी तरीके से कर लेंगे। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 10 करनी 5 प्लस 13i दिया है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम z बार निकालेंगे। z बार में इसका चिन्ह बदल जाए, 3i के साथ जो चिन्ह रहता है ना वो बदल जाता है। ठीक है, तो माइनस का 3i हो जाएगा और मोड ऑफ z बार निकालेंगे तो क्या हो जाएगा करनी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मतलब कि ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका y। तो ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे करनी 5 स्क्वायर और प्लस का 3 स्क्वायर। अब करनी 5 का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना जाएगा 5 और 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब 9 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 14। गुणात्मक प्रतिलोम बराबर होता है z बार बटे मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आपका करनी 5 माइनस एक्स बटे करनी 14 स्क्वायर। तो करनी 5 माइनस का 3i बटे 14 यानी करनी 14 का अपन ने होल स्क्वायर करेंगे, करनी से करनी कट जाएगी 14 बचेगा। ठीक है, फिर आपका यह जाएगा तो अपन इसको लिख सकते हैं करनी 5 बटे 14 और माइनस का 3 बटे 14i। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर आपका 11वां प्रश्न दिया है z बराबर 4i 3i का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो zi ये भी इसी तरीके से हो जाएगा। देखिए z बराबर चिन्ह बदल देंगे, फिर मोड ऑफ z बार निकालेंगे, फिर मोड ऑफ z बार आपका आ गया 5, फिर गुणात्मक प्रतिलोम निकालेंगे z बार अपॉन मोड ऑफ z स्क्वायर से। तो गुणात्मक प्रतिलोम z बार का रख देंगे मान और यहाँ पर मोड ऑफ z स्क्वायर का मान रख देंगे। मोड ऑफ z स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बटे 25 और 3i बटे 25 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 12 माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम अपन को ज्ञात करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम। तो देखिए माइनस आई का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 12 ये रहा। तो माइनस आई को लिख सकते हैं अपन 0 माइनस आई। अब जेड बार यानी संयुग्म निकालेंगे 0 प्लस आई लिख देंगे। तो मोड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर है अपने पास 0 और वाई स्क्वायर है अपने पास 1 क्योंकि आई की घात 1 है ना, यहाँ पर 1 है। ठीक है, ठीक है 0 प्लस 1 हो जाएगा करनी में 1। करनी 1 का मान कितना होता है 1।
ठीक है, ये अपना क्या निकल गया है, मोड ऑफ जेड निकला है। गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, जेड बार बटे मोड ऑफ जेड स्क्वायर। तो जेड बार का मान यहाँ पर रख देंगे, जेड बार क्या है 0 प्लस आई लिख दिया, और मोड ऑफ जेड स्क्वायर क्या है अपने पास 1, तो 1 स्क्वायर कर दिया। अब क्या हो गया ये 0 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपन 0 बटे 1 प्लस आई बटा 1, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 0 प्लस का आई। ठीक है, फिर आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 13, देखिए 1 प्लस आई का मापांक ज्ञात कीजिए। 1 प्लस आई का मापांक ज्ञात करना है, तो देखिए मतलब मोड ऑफ जेड अपन को ज्ञात करना है। तो देखिए मोड ऑफ जेड ज्ञात करेंगे तो मोड ऑफ जेड बराबर क्या होता है, करनी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर बटे में है तो फिर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर दें, क्योंकि बटे की सत्या अभी तो मापांक में लाना है, इसलिए क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो इसको कर देंगे 1 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 0 को स्क्वायर करेंगे तो 0, 1 प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 1 प्लस 0 1 और 1 प्लस 2 2, तो इसको लिख सकते हैं करनी 1 बटे करनी 2, करनी 1 का मान हो जाएगा 1, करनी 2 को करनी 2, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, फिर आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 14, 4 अंक वाले प्रश्न आ गए हैं। ठीक है, 14 प्रश्न दिया है, इसको a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त कीजिए। a प्लस आई बी के रूप में व्यक्त करना है, तो ये भी जो मैंने 2 नंबर वाले आपको बताए ना उसी तरीके से होगा। तो देखिए इसका गुणा भाग करना है, बस कुछ नहीं करना, आपको गुणा भाग आना चाहिए। तो ये दिया है a प्लस बी और a माइनस बी, इसको शॉर्ट में लिखेंगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 3 स्क्वायर माइनस करनी 5 का आई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या दिया है आपको a प्लस बी और माइनस करनी 3 माइनस आई करनी 2, तो माइनस का इस पूरे में गुणा कर देंगे, तो माइनस करनी 3 प्लस का करनी 2 आई आ जाएगा, तो माइनस करनी 3 आई से प्लस का करनी 3 आई कट जाएगा। ठीक है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5 करनी 5 आई का स्क्वायर करेंगे तो 5 आई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा यहाँ पर 2 आई प्लस का करनी 2 आई। ठीक है, यही बचा ना। अब क्या हो जाएगा 9 माइनस 5, आई स्क्वायर का मान होता है आपका 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2 आई प्लस का करनी 2 आई, तो फिर क्या हो जाएगा आपका 9 प्लस का 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है, 9 प्लस का 5, ये हो जाएगा 2 आई प्लस करनी 2 आई। फिर आपका 9 5 कितने हो जाएंगे 14, और इसमें से 2 आई कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 2 प्लस का करनी 2 आई। ठीक है, फिर ये हो जाएगा 14 अपन 2 प्लस करनी 2 आई, इसमें अंश बाहर में आई का गुणा कर देंगे। ठीक है, अंश बाहर में आई का गुणा कर देंगे, 14 आई आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 प्लस का करनी 2 आई स्क्वायर। अब जैसे ही इसका माइनस 1 होता है, आई स्क्वायर का मान कितना होता है -1। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा आपका 14 आई बटे 2 प्लस का करनी 2 आई, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर माइनस है, फिर इसमें परिमेयकरण कर देंगे, परिमेयकरण करेंगे तो ये 2 प्लस है ना, इसको ऊपर ले जाएंगे 2 माइनस हो जाएगा, 2 माइनस का करनी 2 आई, फिर क्या हो जाएगा -14 आई 2 माइनस का करनी 2 आई बटे 2 स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो मतलब ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर करनी 2 का होल स्क्वायर, तो ये आपका जाएगा -14 आई 2 माइनस का करनी 2 बटे 4 माइनस का 2, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 14 आई 2 माइनस का करनी 2 बटे 2, 2 से 7 14 काट देंगे, आपका आ जाएगा 7 आई, तो 7 आई 2 माइनस का करनी 2, तो 7 दूनी 14 आई और 7 करनी 2 आई। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। फिर आपका आता है 7 करनी 2 आई आगे लिख लेंगे और -14 आई को उधर ले जाएंगे। ठीक है, उधर ले जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा 7 करनी 2 माइनस का 14 आई, फिर इसमें से कॉमन ले लेंगे, आई कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 प्लस 7 करनी 2 आई माइनस का 14, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है आपका फिर दिया है आपका प्रश्न क्रमांक 15, 5 प्लस का 2 आई बटे 1 माइनस करनी 2 आई को a प्लस बी के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको भी इस प्रकार से आप कर लेंगे, 5 प्लस का करनी 2 आई दिया है, अब इसका परिमेयकरण कर देंगे। सबसे पहले परिमेयकरण कर देने के बाद ये क्या आ गया आपका a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसका ये दोनों तो वर्ग हो जाएंगे। ठीक है, फिर आप इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का 2 आई स्क्वायर आ जाएगा, फिर 5 प्लस 5 करनी 2 आई प्लस 2 आई माइनस का 2, मतलब आई स्क्वायर आई का मान धर देंगे, फिर ये हो जाएगा आपका 3 प्लस का 6 बटे करनी 2 आई, फिर 3 हो जाएगा, फिर 3 को ऐसे लिख सकते हैं 3 अपन 3 6 बटे करनी 2 आई बटे 3, तो ये हो जाएगा 3 से 3 6 को काट देंगे, 2 आ जाएगा, 2 करनी 2 आई 1 प्लस का 2 करनी 2 आई आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 15 हो गया, 16वां भी इसी प्रकार से होगा आपका। ठीक है, 17वां भी इसी प्रकार से होगा, 18वां भी इसी प्रकार से होगा, और 19वां आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो आपके ये हो जाते हैं। फिर आपका दिया है प्रश्न क्रमांक 20वां आता है आपका, सम्मिश्र संख्या का मापांक ज्ञात करना है। तो इसका मापांक ज्ञात करना है तो अपन को क्या करेंगे, मोड ऑफ जेड निकालना है।
तो मोड ऑफ जेड निकालने के लिए देखो अपन को क्या दिया है, सम्मिश्र संख्या दी है अपन को 1 + i 1 - i अपन 1 - i और 1 + का i ये दी है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले मोड ऑफ जेड बार निकालना है, तो इन दोनों को एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना है, 1 - i 1 + i 1 - i से ये कट गया 1 + i यानी होल स्क्वायर आ गया। अब 1 + i से ये कट गया 1 - i यानी होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, इसका विस्तार कर देंगे और इसका विस्तार कर देंगे तो ये रहेगा। फिर क्या हो जाएगा, प्लस की 1 से -1 कट जाएगा, प्लस का i स्क्वायर से माइनस का i स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, फिर क्या बचा 2i और 2i कितना हो जाएगा 4i, 1 - का i स्क्वायर था तो i स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा आपका -1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका 4i बटे 2 मतलब कि माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस यानी 1 0 1 2 हो जाएंगे तो 2 से 4 को काट देंगे 2i आ जाएगा, a + b के रूप में लिखेंगे 0 + का 2i आ जाएगा। ठीक है, फिर मापांक लिखेंगे तो मोड ऑफ जेड बराबर करने में 0 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर होता है तो ये हो जाएगा आपका 0 का 0 प्लस 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा, करने में 4 यानी का 2 आपका ये आंसर आ जाएगा क्या 2। मापांक आ गया, प्रश्न क्रमांक 20 हो गया। अब क्या दिया है आपको, ये दोनों ये तीनों इसमें संयुग भी निकालना है तो इसमें गुणा वा करके a + b लिया ना, और a + b निकालने के बाद आपको क्या करना है, उसका चिन्ह बदल देना है किसके, i वाले भाग का यानी अधिकल्पित वाले भाग का। ठीक है, फिर आपको निकालना है न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और फिर यदि दिया है तो ये आप कर लेना अगर आपको अच्छे लगे, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उनको जरूर कर लेना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 25वां देखते हैं। 4x + का i 3x - y बराबर 3 + i - 6, जहाँ x और y वास्तविक संख्या है तब x और y ज्ञात करना है। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 25वां दिया है 4x + i 3x - y बराबर 3 + i - 6, ये अपन को दिया है। x और y के मान अपन को निकालना है तो 4x ही रहेगा। ठीक है, अब ये दिया है ना 3x - y, i को अपन थोड़ा उधर ले जाए तो ये इधर लिख दिया और कुछ नहीं किया, और इधर क्या कर दिया माइनस का 6 था तो इसमें i का गुणा कर दिया तो -6i हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अधिकल्पित भाग और अधिकल्पित भाग को एक बराबर में लिख देंगे और वास्तविक भाग को एक बराबर में लिख देंगे, तो ये वास्तविक भाग है और ये वास्तविक भाग है तो इसको क्या कर देंगे 4x = 3, तो x = 3/4 मतलब 4 इसका गुणांक में था तो ये नीचे आ गया। और क्या दिया है आपको 3x - y मतलब ये अधिकल्पित भाग बराबर -6 ले लेंगे, i नहीं लेंगे। ठीक है, फिर आपका हो जाएगा 3x - y बराबर -6, तो x का मान रख देंगे यहाँ पर कितना है 3/4, तो 3/4 यहाँ पर मान रख देंगे, -y बराबर -6, फिर आपका आ जाएगा 9/4 -y बराबर -6, तो -y बराबर कितना जाएगा -6 - 9/4 मतलब कि 9/4 था ना, इसको उधर ले जाएंगे तो ये पक्षांतर कर इसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो -y बराबर क्या हो जाएगा 4 एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर क्या -24 -9। ठीक है, -y बराबर कितना हो जाएगा -33/4, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 33/4 आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, अब क्या दिया है आपको प्रश्न क्रमांक 25वां हो गया। इसको a + b जैसे 2 नंबर वाली करेंगे ना उनको ऐसे ही इस प्रकार करना है, इसको भी उसी प्रकार, इसकी भी उसी प्रकार। अब ये दिया है ना a + b, इसको भी उसी प्रकार से करना है। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि 2 नंबर वाले में आने की संभावना है, तो आपको जो मैं बता रहा हूँ उनको अच्छे से करना ही है, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आईएमपी है उनको भी करना है। ठीक है, तो फिर आपका दिया प्रश्न क्रमांक 28वां देख लेते हैं। 28वां दिया है आपको ये i की घात 9 + i की घात 19 को a + iv के रूप में व्यक्त करना है। इसको iv के रूप में व्यक्त करेंगे तो ये तो बहुत ही सरल सवाल है। i की घात 9 को लिख सकते हैं अपन i की घात 8 डॉट i। ठीक है, i की घात 19 को लिख सकते हैं i की घात 18 डॉट i, तो i की घात 8 का मान क्या हो जाएगा 1 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं i प्लस का i स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 9 दूनी 18। ठीक है, i ठीक है, i की घात 8 का मान कितना होता है 1 होता है। ठीक है, इसको i का गुणा 1 में करेंगे तो i आ जाएगा प्लस का i स्क्वायर यानी -1 का 9, तो 9 जब घात चढ़ी रहती है जब भी किसी पर तो वो माइनस में आएगी। ठीक है, माइनस का 1 i आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस का i तो गुणा करेंगे तो माइनस का i हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो प्लस का 1 i है और 1 माइनस का i है, तो 1 - i से 1 प्लस का i कट जाए बराबर 0 हो जाए। अब इसको a + iv के रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे a + का iv के रूप में, तो 0 + का 0i, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको दिया है ये सभी सवाल दिए हैं आपको, जैसे कि ये सारे दिए हैं, तो बच्चों सब्सक्राइब कर देना यार। सिर्फ 90% लोग वॉच करते हैं और 8% लोग सब्सक्राइब करते हैं यार, सब्सक्राइब करो यार, मुझे भी आपसे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। आप ही तो बच्चे हैं, तो आप सपोर्ट नहीं करोगे फिर मुझे कौन करेगा। ठीक है, फिर आपका देखना है प्रश्न क्रमांक 31, सम्मिश्र संख्या 1 + का i का मापांक ज्ञात कीजिए। मापांक ज्ञात करना है तो ये देखिए मापांक इस प्रकार ज्ञात करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं अपन 1 + का 0i और इसको लिख सकते हैं 1 + का i। अब मापांक ज्ञात करने के लिए करनी x² + y² लिख
सकते हैं, क्योंकि ये बटे में है तो इसका भी तो मापांक होगा और इसका भी होगा, ठीक है। तो इसका निकालने के लिए 1 प्लस का 0 स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का 0 और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस का 1, क्योंकि बर करने पर इसका बन आ जाएगा और इसका भी बन आ जाएगा। फिर ये क्या कर देंगे, 1 प्लस का 0 है और 1 प्लस का 1 यानी 1 1 हुआ है, तो अब इन दोनों को जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में 1/2। करनी में 1/2 कैसे लिख सकते हैं, करनी 1/2। अब इसको करनी 1 का मान क्या हो जाएगा 1 और करनी 2 का मान 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से मैंने आपको अध्याय 4 के 3, 4, 5 और 3, 4 और 2 नंबर वाले सभी प्रश्न आपको करवा दिए हैं। तो पार्ट 5 सही है तो जल्दी से कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।